यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी ब्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदाः शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम्। बंधुओं, आज वाल्मीकि रामायण का एक और प्रसंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह बालकांड का 66 और 67 जो सर्ग है, उस सर्ग में सीता का स्वयंवर जो किया गया, स्वयंवर रचाया गया मिथिला में, तो उसमें उसके कुछ प्रसंग को लेकर के इसमें वाल्मीकि रामायण में क्या सब है, उस प्रसंग को लेकर के मैं कुछ बात करूंगा। सबसे पहले कि वह धनुष शिव का कहाँ से आया, किस प्रकार मिला। तो इस प्रसंग में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर भी जाना पड़ेगा। जब दक्ष प्रजापति शिव के ससुर थे, पार्वती के विवाह से पूर्व जो विवाह हुआ सती के साथ, वो उनके पिता थे दक्ष प्रजापति। वे शिव को नहीं बुला करके सभी देवताओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया, इनका भाग नहीं दिया गया। यद्यपि सती को भी इस बात का आक्रोश था और इस बात से नाराज होकर के वो घटनाएं घटती है, वहाँ विध्वंस होता है यज्ञ में। यज्ञ का बहुत बड़ा विध्वंस हुआ और शिव ने कहा कि सभी देवताओं को कि मैं सबका सिर काट दूंगा। और सहसा देखते देखते ही वो अपना धनुष उठा लिया शिव ने। उस धनुष को वर्षों से, कई पुश्तों से जनक के जो पूर्वज थे उनको धरोहर के रूप में संभाल के रखा था। वो वहीं फिर बाद में प्रसन्न होकर के शिव प्रसन्न होते हैं देवताओं पर और कोई प्रहार नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये धनुष वहीं पर छोड़ देते हैं। उस धनुष को राजा जनक के जो पूर्वज थे सबसे पहले निमि हुए हैं, निमि के बाद मिथि, मिथि से मिथिला हुआ, मिथि के बाद जनक हुए हैं और जनक के बाद जनक एक पद बन गया बंधुओं। और ये जनक जो थे सीता के पिता, ये प्रथम जनक थे। तो जनक के वंश के जो निमि राजा थे, उनके सबसे बड़ी संतान, सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र देवरात थे। देवरात को यह धनुष सौंपा गया धरोहर के रूप में और कई पूर्वजों ने इनको लगातार इसकी श्रद्धा के साथ इसकी पूजा अर्चना करते रहे हैं। शिव के इस धनुष की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ इस धनुष को लोगों ने रखा, उनके खानदान के लोगों ने, राजा जनक के। तो निमि के जो सबसे बड़े पुत्र देवरात थे, देवरात के पास यह धनुष रखा गया और इस प्रकार से और अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस प्रकार खेत को शोधन करने में, ये वाल्मीकि के मूल रामायण में खेत शोधन करने के लिए हल उठा करके स्वयं जनक जाते हैं खेत में। खेत में जब जाते हैं तो हल से सीता निकलती है, अद्भुत सौंदर्य उस बाल सीता का। सीता लांगल पद्धति कहा गया है कि सीता, इसकी भी चर्चा आई है कि लांगल की चर्चा आई है, हल की जो पद्धति है उससे निकल करके हल के जो चिन्ह हैं उसी चिन्ह को सीता लांगल पद्धति, ये अमरकोश में भी है, आया है कि लांगल कहते हैं हल की जो पद्धति माने रेखा, जब हल
को चलाते हैं, खेत में जो उसकी रेखाएं होती है उसको सीता कहते हैं। तो जनक जननी जगत जननी सीता का नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल का चिन्ह के कारण से ये इसकी भी चर्चा हुई है। और वहीं पर जब वो बड़ी होती है, सयानी होती हैं जानकी, और किस प्रकार से वेदवती जो बृहस्पति के पौत्री थी, बृहस्पति के पुत्र थे कुशध्वज, और कुशध्वज की पुत्री थी वेदवती, जिन्होंने रावण के तंग आकर के उसने अपने आप को जान को समाप्त करके विष्णु की प्रेमी थी, विष्णु को प्रेम करती थी। तो इस कारण से वही श्राप दे करके कहती है कि मैं सीता के रूप में, मैं जनक के उसमें आऊंगी, जन्म लूंगी और हल से उत्पन्न होंगी। ये बातें घोषणा की थी वेदवती ने। वो वेदवती बंधुओं बृहस्पति जो थे, गुरु बृहस्पति, उनके पौत्री थी और कुशध्वज के, महर्षि कुशध्वज के की पुत्री थी। और इस प्रकार से वही सीता बनकर के, जगत जननी सीता बनकर के आती है। और सीता जब बड़ी होती हैं, विवाह का जब आया तो उन्होंने एक संकल्प लिया बंधुओं, राजा जनक ने, वाल्मीकि रामायण के आधार पर बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया और कहा कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा और इसको तान करके धनुष को प्रत्यंचा को चढ़ा लेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जिसके कारण से बंधुओं नाम दिया गया, उसने राजा जनक ने, इसके आधार पर कह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के आधार पर उन्होंने अपनी बेटी का ही नाम रख दिया वीर्य शुल्का। शुल्क कहते हैं शुल्क को, और उसके जो भी वीर होगा उसे मैं शुल्क के रूप में, उसके परिणाम के रूप में, उसकी जगह मैं अपनी पुत्री को ही, उसको ही सौंपूंगा जो वीर होगा। तो वीर्य उसका नाम ही रख दिया सीता का कि वीर्य यह शुल्का होगी। शुल्क के रूप में दिया जाएगा, पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा, फीस के रूप में दिया जाएगा, जिसको कह सकते हैं, स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूं, तो उसका नाम वीर्य शुल्का रखा। ये वीर्य शुल्का 2-3 बार प्रयोग हुआ है वाल्मीकि रामायण में, और धनुष टूटने के बाद भी कहते हैं कि वीर्य शुल्का है इसका नाम, इसीलिए हे राम मैं तुझे सौंप रहा हूं। तो इस प्रकार से वीर्य शुल्का के नाम से प्रसिद्धि पाई सीता ने। और वहाँ पर अनेक राजा भी नहीं आए और उठा नहीं सके। एक और प्रसंग मैं बता दूं बंधुओं यहाँ, कि इस वाल्मीकि के इस रामायण में एक बात स्पष्ट है कि इकट्ठे होकर के एक ही दिन जो स्वयंवर हुआ, ऐसा जो वह स्वयंवर था उसमें सारे लोगों की चर्चा नहीं आई है। पहले ही लोग जितने भी थे राजागण, इन्होंने घोषणा की तो राजागण उठा करके देख चुके थे, सभी हार चुके थे और कोई इसको नहीं उठा सका था। और ये भी कहा गया है कि उसमें उठाने वालों में कौन कौन नहीं उसको उठा सके, जिनमें देवगण सभी आए थे। देवगणों ने भी उसका परीक्षण किया उठाने की। इसमें जो आया है प्रसंग, देवगण ने उठाया, गणों से नहीं उठा। असुरों ने उठाया, असुरों से नहीं उठा। राक्षस, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े यक्ष जो थे, यक्ष भी इसको उठा नहीं सके। महानाग सब आए थे, बड़े बड़े महानाग योद्धा सब, नाग माने सर्प, महासर्प सब योद्धा सब, वे भी नहीं इसको अजमाने के लिए आए थे, अजमाया, उठा नहीं। तो सब देवगण, असुर, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े यक्ष, महानाग, इन लोगों से भी वह धनुष नहीं उठ पाया था। और एक और जो घटना आम लोगों को जो नहीं पता है इस घटना में, कि बड़े बड़े लोग जो वहाँ राजा सब आए थे, पहले ही आ चुके थे और पहले ही लोग राजागण वहाँ पर आ चुके थे, अजमा चुके थे, और इतने कमजोर थे, इतने नीच थे राजा सब उस दौर की, इसकी चर्चा हुई है कि उन लोगों ने देखा कि मैं तो उसको उठा नहीं सका धनुष को,
अपने कमजोरी छिपाने के लिए मिथिला नगरी को चारों तरफ से बंधुओं घेर लिया और चारों तरफ से जनक के राज्य को घेर लिया। और घेरने के बाद 1 वर्ष तक, 1-2 दिन तक नहीं चला एक युद्ध, 1 वर्ष तक उनसे सभी राजा एक तरफ और जनक का राज्य एक तरफ। आप कल्पना कर सकते हैं कि जनक कितने बड़े योद्धा रहे होंगे। इतने बड़े योद्धा थे राजा जनक। और बड़े बड़े राजा जो थे नीच प्रकृति के थे, जो नहीं उठा सके शिव के धनुष को, उन्होंने क्या किया कि उनको राज्य को, मिथिला राज्य को घेर लिया। और मिथिला राज्य को घेरने के बाद देखा कि, और लड़ाई की, झगड़ा किया, सारे अस्त्र शस्त्र भी जनक के समाप्त कर दिए और बहुत क्षीण पड़ गया, कमजोर पड़ गए राजा जनक। जब राजा जनक ने देखा कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, तो उन्होंने घोर तपस्या की। बहुत बड़े तपस्वी थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे, ऐसे राजर्षि जिसमें त्रिकाल यज्ञ होता था मिथिला में। मिथिला को तिरहुत भी कहते हैं, तीर भुक्ति। ये किनारे, नदी के किनारे पर कोसी और गंडकी नदी के पर स्थित मिथिला नगरी है। और उसमें घोर उन्होंने तपस्या की। और घोर तपस्या करके, क्योंकि 1 वर्ष तक युद्ध करना क्या स्थिति होती है, ये चाइना का युद्ध और यूक्रेन का जो चल रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कितनी सैन्य शक्ति समाप्त हुई होगी राजा जनक की। तो इसका प्रसंग जो लोगों को, कईयों को पता नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में के 6 और 66 और 67वें सर्ग में जो इसका वर्णन है कि उसी दिन, ये नहीं हुआ कि उसी दिन स्वयंवर हुआ और सारे राजा आए और किसी से नहीं उठा, राम ने उठा लिया, इसकी चर्चा नहीं हुई है। इसमें तो आया है कि देव, किन्नर, बड़े बड़े नाग, गंधर्व सब अजमा कर चुके थे कि वो किसी से नहीं उठ पाया था। और नहीं उठने के बाद राजा सब आए और राजाओं से नहीं उठा। वो लोग इतने कमजोर और नीच थे कि इनसे झगड़ा करने के लिए जनक से कि मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा जनक जननी को, जगत जननी को कैसे ले जा सकता था। उसने क्या किया कि 1 वर्षों तक लड़ाई की जनक के साथ। सारा शस्त्र अस्त्र जब क्षीण हो, खत्म हो गया, तो तपस्या की जनक ने और उसको चतुरंगिनी सेना देवताओं ने दी। उनको देवता प्रसन्न हुए, चतुरंगिनी सेना बंधुओं उनको मिली तपस्या के परिणाम फलस्वरूप। और चतुरंगिनी सेना को लेकर के उसने फिर उसके साथ मुकाबला किया। और 1 वर्ष तक की चर्चा आई है वाल्मीकि रामायण में। 1 वर्ष तक झगड़ा चलता रहा, लड़ाई चलती रही, युद्ध चलता रहा उस युद्ध क्षेत्र में। और मिथिला के उस घटना की बता रहा हूँ। और घिरने के बाद उसने सबको दौड़ा दिया। इनकी सेनाओं ने, चतुरंगिनी सेना जो इनको आई, उस सेना जो देवता से प्राप्त हुई, तपस्या का प्रतिफल से मिला राजा जनक को। तपस्वी थे, राजर्षि थे। तो सभी के सभी वहाँ पर चतुरंगिनी सेना के आगे झुक गए, अपनी अपनी दिशाओं में भाग गए। ये भागने के बाद एक जब प्रसंग आता है कि वहाँ उनके राज दरबार में जब चल रहा था, तो जो ये थे विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों को लेकर के माता अहल्या का भी उद्धार किया था। माता अहल्या साधारण नहीं थी। हल्यम नामेह वैरूप्यम, मैंने पहले भी कहा था, वाल्मीकि रामायण में आया है कि ये हलम नामेह, यह माने यहाँ हल जो नाम था वो वैरूप्यम, विरूपता, कुरूपता, वह कुरूप था। और अहल्यम जो कुरूप नहीं थी, सौंदर्यता से भरी पड़ी थी, सौंदर्य से भरी हुई थी। ऐसे अहल्या का भी उद्धार करते हैं उस मार्ग में। इस घटना के बाद जब वो यहाँ आते हैं तो दशरथ नंदन दोनों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए थे। उनको देख करके, सौंदर्य को देख करके, स्वयं हरि का अवतार थे, एक शेष नाग के अवतार थे, दोनों अपूर्व थे दशरथ कुमार दोनों। तो दशरथ कुमारों को चाहा कि राम और लक्ष्मण को, जो राजर्षि थे जनक, उन्होंने सोचा कि इनको हम दिखा देते हैं, हम अपने इन दोनों बालक को ही दिखाते हैं कि धनुष यदि उठा लेंगे तो ठीक है,
लेकिन एक बात बहुतों को इस चीज़ का नहीं पता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को देखने के बाद पता लगता है बंधुओं कि वाल्मीकि रामायण में के विषय में कहा जाता है कि उसमें जो ऐसे संदूक में वो रखा हुआ था, ऐसे संदूक में धनुष रखा हुआ था जिसके 8, वो तो लोहे का संदूक था, लोहे की मंजूषा थी, लोहे का मंजूषा शब्द का प्रयोग आया है, लोहे की मंजूषा थी, लोहे का संदूक था जिसमें 8 पहिए लगे थे। कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा रहा होगा वह धनुष। 8 पहियों के वाले लोहे के संदूक में यह धनुष रखा था, और उसको उठाने के लिए जब वहाँ पर लाया गया, जिस दिन राम और लक्ष्मण आए थे उस दिन की यह घटना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नृणाम शतानि 50 और व्यायतानाम महात्मनाम मंजूषा अष्टचक्राम ताम चमू हस्ते कथंचन। कहते हैं कि इसमें उसमें लिखा हुआ है कि व्यायतानाम माने मोटे मोटे, बड़े मोटे, ताजे, बहुत फैले हुए शरीर वाले योद्धा सब आए थे, और 5000 योद्धा उस संदूक को ठेल करके वहां तक पहुंचाए थे, जहां पर ये स्वयंवर के रूप में उनको दिखाना था। राम और लक्ष्मण को दिखाने के लिए आया है प्रसंग यहाँ, क्योंकि पहले ही बता चुका है, इसमें बताया गया है कि राजा आ गए, यहाँ देख करके चले गए, ईर्ष्या बस, कमजोरी बस, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वाल्मीकि रामायण के आधार पर राजाओं ने इन पर आक्रमण किया। जनक पर 1 वर्ष तक युद्ध किया, सब क्षीण कर दिया शस्त्र, फिर तप किया जनक ने, राजर्षि थे ही, उन्होंने तप करके फिर चतुरंगिनी सेना पाई, उससे दौड़ाया फिर सभी राजाओं को। जो नीचता का प्रयोग किया था, नीच शब्द का प्रयोग हुआ है, नीच थे वो लोग, कमजोर थे, अपने आत्मक ग्लानि भी थी कि हम उठा नहीं सके। तो संदूक में जो रखा हुआ था धनुष, उसमें लोहे का संदूक की चर्चा आई है, और कितने 5 और इतने 1000 लोगों ने उसको उठा करके, धक्का मार करके उसको धकेलता हुआ, ठेलता हुआ वहाँ तक आए, जहाँ दशरथ नंदन दोनों और उनके गुरु विश्वामित्र जी थे, वहाँ पर ये लाया जाता है। और बड़े बड़े मोटे ताजे सब आए हुए थे। तो ये आप इस चीज़ की जानकारी बहुत कम होती है। मैंने बहुत बाद में भी ये प्रसंग को इस तरह से नज़दीक से देखा, तो उसमें ये मिला मुझे कि लोहे के 8 पहियों वाला लोहे का संदूक था जिसमें ये रखा हुआ था। ये राजा नेमी के जो सर्वप्रथम बड़े पुत्र थे, राजा निमि के, जनक के पूर्वज राजा निमि के पुत्र देवरात के पास धरोहर में रखा हुआ था, और इतने दिनों से इसको इन लोगों ने ध्यान रखा हुआ था, पूजा करते थे उस धनुष की, शिव की धनुष की। और उस शिव की धनुष को की चर्चा यहाँ आई है। तो उस इतना बड़ा उसका आकार था कि कोई उठा नहीं सके। देवगण भी चर्चा आई है, देवगण, किन्नर, राक्षस, बड़े बड़े यक्ष, नाग भी नहीं उसको चढ़ा नहीं सके धनुष को उठा करके। और कई राजाओं ने अपने कमजोरी छिपाने के लिए उन पर आक्रमण भी किया, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। और इसके संदूक में रखा हुआ था, लोहे के संदूक में, और कितने संदूक का उसका भारी कितना रहा होगा कि उसको लुढ़काने के लिए भी ढुलका करके ले जाते थे, धक्का मार करके ले जा रहे थे। तो उसमें 5000 आए थे उसमें योद्धा सब, जिसको ले गए। और जिसके बारे में तुलसी कहते हैं कि 10,000 राजा इकट्ठे उठाए थे, उसकी भी चर्चा कर दूं बालकांड की, कि भूप सहस्त्र 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा। टस से मस नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण नहीं बल्कि ये तुलसीकृत रामायण में जो चर्चा आई है, 10,000 लोगों से भी नहीं, टस से मस नहीं हुआ। और नवम स्कंध में जो चर्चा आई है, राम का लीला का वर्णन है भागवत पुराण में, उसमें आया है कि 300 योद्धा उसको उठा करके ले गए थे। तो अलग अलग जो मिल रहा है, लेकिन मूल चूंकि वाल्मीकि रामायण है जिसमें बताया गया है कि लोहे का संदूक जो 8 पहियों वाला था,
4 पहियों वाला बंधुओं समझ में आती है, 8 पहियों वाला का आकार कितना बड़ा रहा होगा धनुष का, ये अंदाज़ा इसमें लगाया जा सकता है इस चीज़ से, वाल्मीकि रामायण के उससे, कि लोहे के मंजूषा में रखा गया था। लिखा है कि मंजूषा उसका नाम है, मंजूषाम अष्टचक्राम का प्रयोग किया है वाल्मीकि ने। ऐसे मोटे मोटे ताजे ताजे व्यायतानाम महात्मनाम, माने मोटे मोटे ताजे भी योद्धा सब उसको धकेल करके, धक्का मार कर, ठेल करके उसको वहाँ तक पहुँचाया। तो कितना वजन रहा होगा ये देखने की बात है। और भागवत में बताया 300 लोगों की बातें है इसमें, 10,000 राजा ने इकट्ठे उठाया तुलसीकृत रामायण में। लेकिन मूल जो वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें उसका वर्णन इस प्रकार से आया है। और इस तरह से वो धनुष को उन दोनों बच्चों को, दोनों दशरथ कुमारों को, राम और लक्ष्मण को उन्होंने दिखाया। और बड़ी जिज्ञासा थी उनको, दशरथ को के पुत्रों को दिखाने की जिज्ञासा जनक में थी। वो ले जा करके दिखाते हैं तो राम अपना आदेश पाते हैं पहले अपने गुरु से, इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर। और इसके आधार पर ये हुआ, जबकि दूसरे रामायणों से यही पता चलता था कि इकट्ठे इनको सारा आह्वान किया गया, सभी भूप सब आए और सबने उठाया, नहीं उठे। ये घटना उस दिन की नहीं है, इससे पहले ये घटना हो चुकी थी, आक्रमण किया। ये जो कहानी है ये कुछ अलग सी कहानी आपको लगती है। यह मूल यही है, चूँकि मूल रामायण, आदि काव्य भी यही है, जिसके लिए व्यास को भी कहा गया था कि पठ व्यास रामायणम आदि बीज सनातनम के लिए कहा गया है। और इस प्रकार की बातें जो कही गई है और चर्चा इस प्रकार की भी इसमें आई है पुराण में। तो इस प्रकार से व्यास को भी कहा गया था पढ़ने के लिए। और ऐसे उस पुराणों की, क्योंकि पुराणों को भी देखना जरूरी है, पुराण से ही ये वेद, रामायण और पुराणों से ही उपग्रंथन होता है ये सब, उनका ग्रंथों का, सभी रामायण वेद उपनिषद सभी ग्रंथों का। तो इसीलिए उसको जानना जरूरी है उसमें। और उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने क्या किया, संदूक को पहले खोलते हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर। राम संदूक को खोल करके उस धनुष को उठाते हैं और उठा करके जहाँ उसको प्रत्यंचा को कसा, कि प्रत्यंचा को कसते ही धनुष मध्य से आया है, कि मध्य से ही 2 भाग में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मैंने संदूक की बातें बताई थी वो वाल्मीकि के रामायण के बालकांड के 67 जो सर्ग है उसका 4था ही श्लोक था, जो कहा गया है कि इस प्रकार से 99 का जो बातें आई है, इस प्रकार से जो इतने 1000 लोगों ने उसको उठा करके धक्के मार करके ले जाते हैं, वो धनुष मध्य से ही टूटता है, बीच से ही 2 टुकड़े हो गए। और कहते हैं उसके बाद महाध्वनि हुई, इतना बड़ा नाद उत्पन्न हुआ, इतनी बड़ी ध्वनि हुई, इतना शब्द हुआ, और उस धनुष के टूटने से टंकार उसके कि ऐसा लगा, वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहते हैं कि जो से फट गया हो, पर्वत ही फट गया हो, 2 टुकड़ों में बट गया हो। इस प्रकार से उसको देखने को मिला, कि देखने को लगा कि धनुष 2 भागों में विभक्त मध्य से टूटा और पर्वत जैसे 2 टुकड़े हो गए हों वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। तो इस प्रकार से इसमें इसका वर्णन आया है कि 2 टुकड़े उसके हो गए हों। और ये दशरथ के दोनों कुमार जो थे, राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र और राजा जनक को छोड़ करके जितने उस दर्शक दीर्घा में थे, सब के सब बेहोश होकर के गिर पड़े। कुछ देर के बाद उनको लोग होश में आए। इसकी भी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है, धनुष टूटने से। और ऐसा लगा जैसे चारों तरफ और भूकंप की स्थिति आ गई थी, पृथ्वी कांपने लगी। कितना उसका भार रहा होगा, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में ये आम जन को इतना पता नहीं है कि वह 8 लोहे के पहिए वाले जो उस संदूक में उस धनुष को रखा गया था, शिव के धनुष को, जो शिव का धनुष, ये जब यज्ञ हुआ था, यज्ञ ध्वंस किया था शिव ने, उनका दक्ष प्रजापति का, उस समय का वह धनुष था। और उस धनुष को
रक्षा कर रहे थे। जनक के पूर्वज निमि के बड़े पुत्र जो थे उनको सौंपा गया था, जिनका नाम है देवरात था। और उसके बाद इस प्रकार का टंकार, इस प्रकार का स्वर, और दो भाग में विभक्त होने का लगता, जैसे दो भाग में फट गया हो पर्वत, इस प्रकार से लोग मूर्छित होकर के गिरते हैं। लेकिन ये भी लिखा है कि इन चारों को छोड़ करके, चारों का मतलब है जो ये दोनों दशरथ कुमार जो थे, दोनों राम और लक्ष्मण दशरथ कुमार, और विश्वामित्र और राजर्षि जनक, इनको छोड़ करके सभी के सभी वहाँ गिरे, इसकी चर्चा आई है। और इसकी भी चर्चा आई है जो उनका जब जन्म हुआ, जो भूमि शोधन के लिए गए थे, और उस और ये इस प्रकार से जनक सुता जो मिलती है, भूमि कन्या मिलती है, भूमिजा मिलती है, अयोनिजा, जिसमें कई प्रकार से नाम इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से सीता के बारे में संकल्प लिया था उसके पिता ने। और जैसा कि पहले बताया था कि वीर्य शुल्का नाम रखा था उसका, इसने राजा जनक ने कि यह मेरी पुत्री वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का मतलब जिसकी ताकत होगी, जिसका शौर्य होगा, वो इसी को मैं शुल्क रूप में दूंगा, जो इस धनुष को उठा लेगा, इस प्रत्यंचा को कस देगा। इतनी भर बात हुई थी, लेकिन राम से ही वह धनुष इस प्रकार से टूटा कि बीच में से ही उठाते ही वह दो भाग में बंटता है। और फिर वहाँ पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और जबकि काफ़ी कुछ बातें कई रामायण में आई, इसकी चर्चा हुई है। एक हनुमान नाटक है बंधुओं, बहुत बड़ा नाटक है हनुमान नाटक। उस नाटक में तो कुछ और तरह की चर्चा आई है। उसमें हनुमान नाटक में तो कहा गया है कि इसको मेरे पिताश्री भी इसका हमें सुनाया करते थे, तो मुझे बहुत दिनों तक ढूंढा कि कहाँ से था ये। बाद में मुझे मिला हनुमान नाटक में, जो 14 अंकों का संस्कृत नाटक है, सबसे विस्तार लिखा हुआ है। उस नाटक में विस्तार पूर्वक उसमें लिखा गया है। और उसमें तो कहा गया है कि वो जो धनुष था, जब टूटने से पहले सीता मन ही मन सोच रही थी कि मैंने तो पति को रूप में वरण कर लिया है, हे पिताजी यह प्रण कैसा लिया आपने। तो हनुमान नाटक में एक प्रसंग आता है, ये सब बातें इसका कहीं इस में प्रसंग नहीं है, लेकिन उसमें वो प्रसंग आया है। और उसमें कहा गया है कि कमठ कहते हैं कछुए के पीठ के समान यह कठोर यह धनुष है, और कमल के मूर्ति के समान यह बालक रघुनंदन है। हे भगवान, हे पिताजी, ये कौन सी प्रतिज्ञा ली आपने कि यह धनुष इससे बालक, इस कोमलांग जो है यह राजकुमार है राम, इससे क्या टूट जाएगा। उसको बहुत सुंदर भाषा में सुंदर प्रयोग किया है, द्रुत विलंबित छंद में है, जो हनुमान नाटक में है। उसको मैं अर्थ इसका यही है जो मैं सुनाई बात बताई है। उसमें कहा गया है कि कमठ पृष्ठ कठोरमिदं धनु, ये कमठ माने कछुए के पृष्ठ के समान कठोर है यह धनुष। कमल मूर्ति रसौ रघुनंदन, यह रघुनंदन कमल मूर्ति के समान है। कथम अधीज्य मनेन विधीयताम, अह तात प्रणस्तव दारुण, हे तात, यह प्रण जो है तुम्हारा, यह बहुत ही प्रण कठोर है। ये वहाँ पर प्रण नहीं, पिताजी से मैं प्रण शब्द से वो बोलते थे, पिताश्री से सुना, लेकिन इसमें पण शब्द आया है हनुमान नाटक में। तो पण का मतलब भी प्रतिज्ञा है, पण के पैसे अर्थ भी हैं और प्रतिज्ञा भी है। तो इस प्रकार से ऐसा प्रसंग इसमें नहीं है। इस वाल्मीकि रामायण में बस जितनी चर्चा है कि राजा निमि जो जनक के, मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूँ इसको, सारी कहानी को, कि किस प्रकार से राजा निमि जो जनक के पूर्वज थे, सबसे पहले राजा जनक हुए, जनक से पहले निमि हुए, निमि के पुत्र जो हुए वो मिथि थे, मिथि से मिथिला नाम पड़ गया। त्रिकाल इसमें यज्ञ होता था, तीनों समय में सुबह दोपहर और शाम के समय यज्ञ होता था। और ये याज्ञवल्क्य के शतपथ ब्राह्मण के कर्ता, उनके ये शिष्य भी थे। वाल्मीकि के इस रामायण से जो हमें लगता है, और किस प्रकार से जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि वीर्य शुल्का नाम इसका रखा। शुल्का, शुल्क कहते हैं कि मेहनताना को, जो धनुष को उठा लेगा अपने वीरता से, अपनी पुत्री उसी को दूंगा। तो सीता का नाम उन्होंने वीर्य शुल्का रख दिया था। तो तब कहते भी हैं इस रामायण में कि मैं तुम्हें ये सौंप रहा हूँ।
एक और जो मैं इसको बता रहा हूँ संक्षेप में बताते हुए विराम देने से पहले, कि इसमें किस तरह से घटना हुई है कि उसको धनुष को देखने के लिए देवगण, असुर, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े यक्ष भी आए थे, नाग सब इकट्ठे हुए। उन लोगों ने अजमा लिया था। सभी राजागण जितने भी थे उस आसपास के सभी आए थे, सब विफल हो गए। और कमजोरी पा करके देखा कि हम तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सभी राजाओं ने मिल करके मिथिला को घेर लिया, आक्रमण किया। 1 वर्ष तक युद्ध चला। ये इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है, और जगह नहीं है। इस प्रकार से जब चर्चा नहीं है तो इसलिए मैं बताना चाहता था कि 1 वर्ष तक युद्ध हुआ। यज्ञ से पहले ही, इस धनुष को टूटने से पहले सभी राजाओं ने देखा कि इसको हम जीत लेंगे और इसको सीता को हम ले जाएंगे। ये हो कैसे सकता था? उसका जन्म किसी और के लिए हुआ था, किसी और रूप में हुआ था। तो इसलिए वहाँ से वो लोग राजाओं ने उनके साथ युद्ध किया। सभी अस्त्र शस्त्र से राज्य को कमजोर कर दिया। फिर तप किया राजर्षि जनक ने, फिर देवताओं ने उनको फिर चतुरंगिनी सेना दी। चतुरंगिनी सेना से फिर आक्रमण करते हैं। सभी राजाओं का मुकाबला किया जनक ने, और फिर भाग गए सभी राजा वहाँ से, जो सारे इलाके के राजा आए थे। उसके बाद की ये घटना है कि किस प्रकार वो दोनों राजकुमार, जो राम और लक्ष्मण दोनों दशरथ कुमार वहाँ पहुँचते हैं, विश्वामित्र के साथ आते हैं। तो देखकर जिज्ञासा हुई जनक को कि मैं अपना जो संदूक में पड़ा हुआ है, जो लोहे का जो संदूक है और मंजूषा है, जिसमें 8 पहिए लगे होने की चर्चा आई है इसमें, और मंजूषा मष्ट चक्राम, 8 चक्र वाली जो मंजूषा है, और उसको 5000 लोग योद्धा, जो मोटे ताजे योद्धा की चर्चा हुई है, वो ले करके धक्का दे करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। और तब राम उसमें से संदूक से धनुष निकालते हैं, खोलते हैं, और प्रणाम करके फिर अपने जो उठाया, उन्होंने अपने कान तक उठाया, चर्चा आई है। तब तक धनुष 2 भाग में विभक्त हुआ, मध्य से टूट गया, बीच से ही टूटा है। जिसका जो लोग मिथिला के हैं उनको पता है कि हमारे गांव के पास ही धनुषा जिला है, नेपाल में आज भी है। एक धनुष कहते हैं, वहाँ भी गिरा था। तो उसका प्रमाण आज भी है उसके धनुष के बारे में। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा आई है वाल्मीकि रामायण में कि उस संदूक से निकाला, लोहे के संदूक से, और 2 भाग में विभक्त हुआ, और शब्द हुआ, महाध्वनि हुई, जिससे लगा पर्वत 2 भाग में फट गया हो, और भगदड़ मचा, वहाँ भूकंप जैसी स्थिति आ गई। जो लोग वहाँ देख रहे थे, 4 लोगों को छोड़ करके, जनक, विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को छोड़ करके, राम लक्ष्मण को छोड़ करके सभी के सभी मूर्छित हुए। बाद में कुछ देर के बाद होश में आते हैं, और इस तरह की घटना है। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हे राम, इस बेटी का मैंने नाम रखा था कि वीर्य शुल्का, तो शुल्क के रूप में आप वीर हैं, इसीलिए आपके शुल्क के रूप में आपने जो इतना मेहनत किया है, तो मैं अपनी पुत्री आपको सौंप रहा हूँ। इस प्रकार से यह जो कुछ घटनाएं हैं, उस घटनाओं के विषय में बता रहा था कि किस प्रकार से ये घटनाएं थी, कैसे कैसे राजा निमि से लेकर के जनक तक आए हैं। इसमें यह भी चर्चा है कि जनक, मैं आदि जनक हूँ। जनक बाद में पद बन गया, और एक पद बनने के बाद आदि यही हैं, उन्हीं की पुत्री ये सीता थी। बल्कि एक और पुराण को मैं देख रहा था, देवी भागवत पुराण में, वहाँ तो चर्चा आई है कि सुखदेव जो थे, सुखदेव कहते थे मैं विवाह नहीं करूँगा। तो व्यास बड़े परेशान होते हैं, वेदव्यास ने कहा तुम जाकर के जनक को जाओ, जनक को देखो, जनक के पास जाकर के ज्ञान लो। और शंका जहाँ होती है तो मिथिला या व्यवहारतः कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने भी कहा है शतपथ ब्राह्मण में, जब कोई शंका होने लगे, टू बी और नॉट टू बी की जब स्थिति आ जाए, क्या करें क्या ना करें, ऐसे में मिथिला की परंपरा जा करके देखो। वैसे बाद में जनक के विषय में गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है कि जब भी कहीं समस्या हो तो मिथिला में देखो। और मिथिलादेह की बातें आई है, जनकादेह की, जनक ऋषि का नाम लेकर के कहा है, किसी राजा का नाम नहीं कहा गया है। तो ये गीता में भी चर्चा आई है। और तीसरे ही उसके अध्याय में मिलेगा आपको कि इस प्रकार से जनक की कर्म नैव ही संसिद्धि, इस तरह से है उसकी पंक्ति कि माँ स्थिता
जनक आदि की उदाहरण दे रहे हैं। उसी तरह का मुझे देवी भागवत में भी मिला है कि व्यास जी सुखदेव को कहते हैं कि तुम जाओ, विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरा गार्हस्थ्य जीवन का बताया है कि राजा जनक कैसे ऋषि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे। तो ऐसे और त्रिकाल यज्ञ करने वाले के राज्य में जाकर के देखो। हालांकि ये मेरा आज का प्रतिपाद्य नहीं था बंधुओं, तो यही मैंने बताया है कि किस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में जो स्वयंवर का जो प्रसंग है वो बड़ा ही रोचक और तथ्यपरक है। चूँकि यह आदि रामायण है, वाल्मीकि के समक्ष सारी घटनाएं घटी हैं, तो ये प्रमाण पुरस्सर मैं बता रहा हूँ प्रमाण के साथ कि किस प्रकार से यह एक संदूक में, लोहे के संदूक में रखा हुआ था, ये कम लोगों को पता है कि, और जिसके 8 पहिए लगे हुए थे और तब धक्का दे करके उसको ले गए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। और समापन से पहले मैं कुछ बता दूं, जो हमारे इसके साथ जुड़े हुए हैं रवि दत्त जी हैं और आदरणीय रेखा झा जी भी हैं और हमारे प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार जी भी हैं, यशस्वी प्राचार्य, और राहुल भारद्वाज जी हैं, इससे पहले रेणु बाला जी भी थी, और ये सब आज जुड़े हुए हैं। मैं सबको शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।